हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी और उसके गुण धर्म जो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय उसके बारे में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे तो सारी चीजें एक साथ में निकल जाएगी। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली बॉन्ड लेंथ समानुपाती बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी प्रतिशत लक्षण और इनवर्सली पी लक्षण। ये भी बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। आपने दो चीजें मेथड पढ़ी होगी, 14 इलेक्ट्रॉन तक कैसे पढ़ते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और 14 के बाद कैसे करते हैं। तो ये सीक्वेंस आपने पढ़ी होगी। इसमें आप देख सकते हो कि 2pz है, इसके बाद आता है, और इसमें क्या होता है 2p सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, इनके बाद आता है, इनके पहले आता है। बस ये डिफरेंस है। आपने चीजें देखी, हमने क्या किया, नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लिया, 14 तक है तो लास्ट नाइट्रोजन ही ले लिया, और हमने यहाँ देखा कि 14 के बाद किया तो हमने ऑक्सीजन ले लिया 16। ऑक्सीजन इसलिए लिया कि इसको थोड़ा सा समझाने के लिए लिया है। और आपको पता है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, कोई अपवाद नहीं होता, सिर्फ आपको सिर्फ उसका देना आना चाहिए कि भाई क्या चीज है, आपको एक्सप्रेशन देना आना चाहिए कि क्या चीज वाकई में हो रही है, घटित हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने फॉर्मूला भर दिया 1:2:2 सब भर दिया। बॉन्ड का फॉर्मूला आपको पता है, बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग 2। तो आप जैसे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन गए, बॉन्डिंग का मतलब जो स्टार वाले नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 गए। एंटी बॉन्डिंग में देखें 2 2 4 गए, 4/2 कितना है 6, 6/2 कितना है 3 आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। ठीक है, अब देखिए आप 14 इलेक्ट्रॉन की बात आपने देखा तो ये फॉर्मूला किया मैंने, ये डिराइव किया, ये लिख लिया। आप देखो कि बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो क्या है बॉन्डिंग में आ गया। एंडिंग बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 है 2 10 में 6 है तो 4/2 2 आ गया। बस ये चीजें याद रखी, और आपको बोला गया कि ये तो देखते ही पता चल जाएगा, ये तो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, लेकिन क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 3 आया। और कैसे बताओगे, आपने ये देखा है कि जब बॉन्ड ऑर्डर अगर में आ रहा है तो मतलब जो 3 आ रहा है 1.5 आ रहा है और 2.5 आ रहा है, अगर भिन्नात्मक आ रहा है तो आपको बता दिया गया ये तो अनुचुंबकीय होता है। और जो पूर्णांक संख्या आ रही 3 आ रहा है 2 आ रहा है 1 आ रहा है तो क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, ये आपको बता दिया। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बता दिया। और इसमें भी आपने देखा अगर ये प्रतिचुंबकीय ये भी प्रतिचुंबकीय होना चाहिए ऑक्सीजन का, आपको बताया नहीं है तो याद कर लो, अपवाद है, खत्म बात, अपवाद कुछ नहीं होता। ये चीजें दी गई थी इसमें थ्योरी में, जब देखा कि 2p पाई 2px 2p इसमें क्या जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही कितना हो जाएगा, अनुचुंबकीय होने लग जाएगा, और ये युग्मित होते ही प्रतिचुंबकीय होगा। यही चीजें आपको याद रखनी है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 से ज्यादा तो स्थायी हो जाएगा, 0 है और नेगेटिव आ रहा तो अस्थायी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट याद हो जाए ऑक्सीजन का आपको पता है तो ठीक है, नहीं भर के याद रखो। ठीक है, ऑक्सीजन का कुछ भी आ जाए उसको दिमाग में रखो कि हाँ आपको पता है कि अपवाद है, अपवाद है, अगर अपवाद है तो डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, नहीं है तो मेथड है, इस मेथड से लिख लो, नहीं तो उसका सीक्वेंस ही याद कर लो, खत्म, झंझन मारी नहीं करनी पड़ेगी। अब आपने ये चीजें पढ़ी, आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, आपने इतनी लंबी मेहनत की, निकल गया, लेकिन आप कॉम्पिटिशन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें कुछ लिखना थोड़ी है कैसे किया, आपको करेक्ट आंसर देना है। आपको करेक्ट आंसर देना है तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 2 शॉर्ट ट्रिक है, आपको जो समझ में आए वो करो। फर्स्ट भी बताऊंगा जो आप कैजुअल करते ही हो, और सेकंड जो बताऊंगा वो बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर उससे हो जाता है लगा सकते हो, बाकी ये चीजें याद कर सकते हो, आपने कर रखी है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। देखिए, आपको सिर्फ गिनती गिननी है, गिनती क्या लिखनी है मैं बता देता हूँ आपको। 8 से शुरू करना है, जिसके 8 हो 8 9 10 11 12 13 14 पे जाके रुक जाना है। 14 से हमको आगे नहीं बढ़ना, 14 वापस 15 रिटर्न 16 17 18 19 20। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ये ट्रिक सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हो, सबको आती है। यहाँ 0 मान लो, 0.5 बढ़ाते जाओ, और 1.5 2.0 2.5 और 3.0। हाँ, बात तो अच्छी चीज है। और हमने चीज पढ़ी कि नाइट्रोजन का 14 था, तो नाइट्रोजन का 14 था, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था। अब इस ट्रिक से आ रहा है क्या, नाइट्रोजन का 14 में क्या आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है क्या। हमने ऑक्सीजन का पढ़ा, ऑक्सीजन का कितना 16, और 16 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
बैठ गया। अब प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय कैसे है? अगर ये भिन्नात्मक नहीं है, पूर्णांक है, डायरेक्ट बता दे पूर्णांक है और एक भिन्नात्मक है, ये भी दो चीजें इसमें, ये भी बताऊंगा और ये भी बताएंगे। पूर्णांक है तो क्या हो जाए, पूर्णांक मतलब 3, 2, 1, ये पूर्णांक में आता है। पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और भिन्नात्मक है मतलब कहीं न कहीं इनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, अनुचुंबकीय हो जाएगा। लेकिन दो भी पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, ऑक्सीजन केस में क्या हो जाएगा, दो पूर्णांक होने हुए भी क्या होगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई में एक ही गया है, वो अयुग्मित है, तो वो देखना पड़ेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक तो सब जान रहे हैं। अभी फ्लोरीन का निकाल देते हैं। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, 9 2 18, 18 में कितना, 1 आएगा, डायरेक्ट टिक कर दिया। ऐसे शॉर्ट में पूछ लिया, 1 कर दिया, ठीक है। आपको ऑक्सीजन का पूछेगा, बॉन्ड नंबर पता चल गया 2, तो सही है 2, लेकिन बोलेगा 2 अनुचुंबकीय, 2 प्रतिचुंबकीय, कुछ कह नहीं सकते, तो अनुचुंबकीय होगा 2, ऑक्सीजन का याद करना है। ये तो सब चीजें हो गई। आपको मैं अगर ये किया, अब एक ये चीज कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें बॉन्ड एनर्जी देखोगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड लेंथ भी देख लोगे, बॉन्ड एनर्जी भी देख लोगे, वो सब ये इस फॉर्मूले से देख लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको दूसरी जो ट्रिक है वो बताता हूं, वो एक लाइन में आंसर हो जाएगा, ये करने की भी जरूरत नहीं होगी, ये करने की भी जरूरत नहीं होगी, और उससे आपको पता भी चल जाएगा कि प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अयुग्मित है, बता दो। हाँ जी, सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक जो है आपकी वो यही है, मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला ये दिमाग में है। अब ये देखो कि पी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है ना, कक्षक के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्या करेंगे, और पी कक्षक नहीं हुआ किसी में तो एस से निकालेंगे, लेकिन मैक्सिमम पी से निकालेंगे, आपको वो ज्यादा ही पूछता है, पी कक्षक से ही बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम, पी कक्षक में अब देखो आप, ये पी कक्षक है, पी में कितने 3 डब्बे होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, ठीक है, 1 2 3। लेकिन आप इसमें थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर ये में बॉन्डिंग में है, BMO है, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ABMO, बस। और ये अगर दोनों चीजें पता है पी कक्षक में, तो वो फॉर्मूला लगा दो और 2 का भाग लगा दो, आंसर टिक करके आ जाओ, कुछ भी नहीं देखना है। अब मैं बताता हूँ, नाइट्रोजन का 14 था, 14 में कितना 3 आया था, वो तो ये रटा हुआ है, ये फॉर्मूला आप सब रटते हो, ये सब चीजें ट्रिक कर दे दो, ये पुरानी ट्रिक हो गई, नई ट्रिक लाते हैं हम। नाइट्रोजन में 14, अब नाइट्रोजन में 14 है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, बाह्यतम कोश का, बाह्यतम कोश में 2s2 लिख लेता हूं मैं, एक बार नाइट्रोजन का लिख लेता। नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 कितना गया, 4 3 7 हो गए, नाइट्रोजन में 7 हो गए। तो आपको किसने बोला, पी, क्या बोला है, पी कक्षक इलेक्ट्रॉन लो, पी लिए तो 3 है, और 3 है, अपने को किसका निकालना, N2 का निकालना, ना कि N का निकालना, N2 का निकालना, ना कि N का निकालना। N2 में 3 है, तो 1 में 3 था, 2 में कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, तो सबसे पहले किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 में जाएंगे, फिर पेयरिंग होंगे इसमें 3 4 5, फिर ये पूरा भर जाता डब्बा, उसके बाद ऊपर जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, ये डब्बा ही भर गया, तो इसमें तो जाने से रहे नहीं। कितने हो गए N2 में, कितने हो गए N2 में, अगर N में 2p3 है तो N2 में कितने हो गए 2p6, C 6 हो गए, 3 + 3 6 हो गए। तो आप देखो, अब वो फॉर्मूला लगा दो बॉन्ड ऑर्डर का, ये मैं लंबा इसलिए बता रहा हूं, आप समझो, बाकी एक लाइन से करेंगे, एक उंगली पे हो जाएगा। देखो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0/2, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया, आंसर एक झटके में आ गया। आपने ऑक्सीजन का भी किया था, ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन का करते हैं, ऑक्सीजन का, ये तो पी कक्षक है, पी कक्षक, ठीक है, इसमें 3 दिन बता रखे। ऑक्सीजन का कितने होते हैं, 16 होते हैं, इसको कोई अब 16 होंगे, अपन निकालेंगे 2, ठीक है। अब इससे तो पता भी चल जाएगा कि बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है,
ये भी पता चल, मतलब सॉरी, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है, चुंबकीय है, अनुचुंबकीय, इसमें पता चल गया ना, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, युग्मित है सारे, तो प्रतिचुंबकीय हो गया। और हम इसमें क्या बोल रहे थे, जो होगा प्रतिचुंबकीय होगा। इससे भी बता सकते हैं प्रतिचुंबकीय। तो ऑक्सीजन के केस में आप क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ऑक्सीजन में क्या होता है, बाह्यतम कोश में कितना होता है, 1s2 2s2 2p4। आपने ये कर दिया, रिलैक्स। अब आपने ऑक्सीजन के 2p आपको डायरेक्ट याद है 2s2p4 होना चाहिए, 4 हो गए, एक ऑक्सीजन में 4, दो ऑक्सीजन में कितने 8 हो गए। तो देखो मॉर्निंग में भरो आप 1 2 3 4 5 6, और एंडिंग मॉर्निंग में भरो, बीएमओ में भर दिए, और एंडिंग मॉर्निंग में रहो 6 हो गए, 7 और 8 भर दिए, एबीएमओ में भर दिया आपने। अब बॉन्ड ऑर्डर आप फॉर्मूले से निकाल दो, 6 - 2 अपन 2, 4/2, 2 आगे आपने बता दिया, लेकिन इसकी प्रकृति नहीं बता पाए। आप इसको पूर्णांक संख्या देखोगे क्या बोलोगे, प्रतिचुंबकीय, लेकिन आपके दिमाग में आप बोलोगे कि 6 नीचे 2 ऊपर, 2 क्या 3 के बाद छोटा आएगा तभी पेयरिंग होगी, बाकी नहीं होगी, तो 2 ऊपर है, तो 2 आ गया, लेकिन ये क्या है, अयुग्मित दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अयुग्मित से क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। इससे अपने को इसकी प्रकृति पता चल गई, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पता चल गई कि अनुचुंबकीय भी है और इसके 2 भी हैं। आप सब चीजें कर सकते हो। अब आप एक शॉर्ट अब देखना, क्लोरीन का देख लेते हैं, क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन का देखते हैं, फ्लोरीन का कितना 2s5 होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3s2 3p5 हो जाएगा। अब बाह्यतम कोश में कितने 3p5, 5 5 10 हो गए, ऐसे ऑरली करो, 5 5 कितने हो गए, पी कक्षक में 10 हो गए, 10 हो गए तो 3 6 किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर कितने हैं बचे 4, तो 10 नीचे 6 ऊपर 4 कितने हो गए, 6 में से 4 आ गए तो 2 का 2 कितना 1 आ जाएगा। तो फ्लोरीन का भी एक ही आ रहा था 18 पे, तो वो 1 ही आ जाएगा, उसके सेम 1 ही आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो ये प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय है, आपने 6 नीचे डाले, ऊपर कितने गए 4 गए, 4 के तो 3 डिब्बे भर गए 3, और चौथा एक पेयरिंग कर दिया, बाकी 2 क्या हो गए अयुग्मित बचे ना। मान लो ये देखो 10, मैंने क्या किया आपको 1 2 3 4 5 6 और 4 ऊपर डाल दिए मैंने, 1 2 3 4 डाले, अयुग्मित बचा है, तो क्या हो जाएगा अयुग्मित बचते क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी हो जाएगी, और ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर एक ही चीज में देख लेते हैं तो बढ़ता है तो ठीक, घटता है तो उस हिसाब से अपन अरेंज कर लेंगे, वो भी एक मैं उदाहरण। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन से ये चीजें कैसे निकलती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। आप नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन देखा, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने देखे थे 2p3, तो 3 कितने हो गए 6 के 6 नीचे रहे, ऊपर क्या आ जाएगा 6 - 0 तो 6/2 3, तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। अब N2+ का है, N2+ का है तो कितने 3 3 6 में से 1 चला गया, 6 में से 1 चला गया, प्लस आ गया ना, प्लस का मतलब चला गया तो 5 बचे, ऊपर तो कुछ रहे नहीं, सब नीचे ही बॉन्डिंग में 5/2 कितना होता है टाइम। अब आप N2- 3 3 6 ने ऊपर और आ गया 7 आ गया, अब 7 आ गया तो वापस 6 नीचे रहेंगे, 1 ऊपर रहेगा, तो 6 में से 1 गया तो कितना 5/2 ढाई आ गया। ओहो, ये चीजें तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो समझ में आ गया सर 3 आ गया। अब समान बॉन्ड ऑर्डर आ जाते हैं तो उसमें स्थायी किसके कहेंगे, स्थायित्व का आप पढ़ रहे हैं, स्थायित्व करेंगे बॉन्ड ऑर्डर दोनों। अगर बॉन्ड ऑर्डर ऐसे के बॉन्ड ऑर्डर के जमाना है, बॉन्ड ऑर्डर के रूप में, तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, N2+ का और N2- का क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है, ये आ गया। लेकिन मैं अगर इसकी स्थायित्व की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर से स्थायित्व देखेंगे ना, मान स्थायित्व देखेंगे तो N2 तो ज्यादा ही होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना तो ज्यादा ही होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो फिर इसमें देखिए, अब मैं इन दोनों में किसको ज्यादा करूंगा ये बताइए, मैं इन दोनों में इसको ज्यादा करूं इसको ज्यादा करूं। आप ये ध्यान रखना जिसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो तो स्थायी है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर समान है
फिर अपन देखना है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने गए। तो इसमें तो बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका एंटी बॉन्डिंग में एक तो जा रहा है, मतलब जिसमें एंटी बॉन्डिंग में गया इलेक्ट्रॉन जितने भी ज्यादा गए वो कम स्थायी और जो नहीं गए वो अधिक स्थायी। ये देख लिया तो फिर इसमें क्या, इसमें बॉन्ड लेंथ अपोजिट कर लो, इसमें तो बराबर हो जाएगी और इसमें बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी का भी चेंज कर लो। और लक्षण अगर बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी भी करनी है तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर समान है लेकिन स्थायित्व को देखना है तो इसकी ज्यादा हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी। परसेंटेज है लक्षण है प्लस आ गया, आपने देखा होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता, तो प्लस होने पर बढ़ती है माइनस होने पर घटती है, तो तभी तो हो रहा है एस लक्षण बढ़ गया क्योंकि एस की तरफ आ रहा है, पी में तो कम हो रहे हैं और पी लक्षण बढ़ रहा है, इसमें तो पी में इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो बढ़ते बॉन्ड कम हो गया। कम नहीं होता क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन कम नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह इसकी नाइट्रोजन के वजह से कंपेयर कम हुआ ना, ये तो उदासीन थी ना, उदासीन से तो माइनस किया तो कम हो गया। ये कर सकते हैं और सबका कर ये निकाल दिया आपने, ठीक है, ये चीजें कर ली। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का कितना 2p4 4 4 8 पे 6 नीचे ऊपर कितने गए 2, 6 में से 2 गए तो 4, 4 बटा 2 तो 2, ऑक्सीजन का 2 आ गया। ऑक्सीजन प्लस कितने 4 4 8, 8 में से तो 7 7 आया ना, 7 6 नीचे 1 ऊपर 5, 5 बटा 2 2.5। अब ऑक्सीजन माइनस करते हैं, ऑक्सीजन 4 4 8 कितना 9 हो गए तो 6 पी कक्षा के नीचे रहेंगे और 3 ऊपर बचे, तो 6 में से 3 गए कितने 3 गए तो 3, 3 बटा 2 कितने होते 1.5, तो सिंपल से आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब ये देखना है इसमें स्थायी कौन सा ज्यादा है, आप देखोगे ऑक्सीजन नहीं ज्यादा स्थायी यही है, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से स्थायी ये है, फिर ये है, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूं ऐसी चीजें देखनी नहीं है, ये ध्यान रखना है कि कैसे क्या चीजें होती है। अब इसमें आपने 2.4 या 2.3 इस नाइट्रोजन का इसलिए इसमें कम आया, लेकिन कभी इस टाइप का आ जाए ना तो पहले पॉजिटिव रख देना फिर न्यूट्रल रख देना फिर नेगेटिव रख देना, अगर सेम है। और ऑक्सीजन के केस में ये हो जाएगा। अब आपको इसमें प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय याद करना है तो मैंने बताया ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 ऊपर गए 4 4 8 8 6 ऊपर 8 4 थे 6 ऊपर के 2 ऊपर गए अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय हो गया। इसमें कितने थे 4 4 8 8 एक 7 था, 7 और 6 नीचे 1 ऊपर तो 1 अयुग्मित हो गया, यह भी अनुचुंबकीय। इसमें क्या हो गया 4 4 8 8 एक 9 हो गया, 9 हो गया तो 6 नीचे 3 ऊपर, पर तीनों अनपेयर है ना, तो ये भी अनुचुंबकीय, ये सारे क्या हो गए ऑक्सीजन में अनुचुंबकीय हो गए। अगर आपको इसमें O2+2 लेके देखते हैं एक बार, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 4 4 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, और 6 के 6 नीचे हो गए तो 6 बटा 2 बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो इसमें तो क्या हो गया ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा क्योंकि 6 के 6 क्या हो गए पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें क्या हो अनपेयर तो कोई बचा ही नहीं, तो ये अकेला O2+2 प्रतिचुंबकीय होगा, ये सब याद है ना अनुचुंबकीय हो जाएंगे। ये इतनी सी शॉर्ट ट्रिक है, कोई ज्यादा लंबा नहीं है, और इसी को बेस पे रखते हुए ये जो सीक्वेंस आप निकाल लोगे भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और इसका है तो इसका और इसका क्या हो गया ज्यादा हो जाएगी, फिर नेगेटिव आ गया तो रिपल्सन बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। आप इसके आधार पर आप बिल्कुल शॉर्ट से पे कक्षक में देख लो और बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो टिक लगा दो, इससे ज्यादा आप सोचने नहीं प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। और आपने अगर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दिया आपको पता चल जाएगा, ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया ये बढ़ते ही पता चल जाएगा ऊपर कितने जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो वो क्या है 3 से ज्यादा जा रहे हैं, 1 जा रहा है तो भी अयुग्मित है, 2 जा रहा तो अयुग्मित, 3 जा रहा तो अयुग्मित, 4 जा तो अयुग्मित रहेंगे, 2 रहेंगे, और 6 ऊपर चले गए तो क्या हो जाएगा समझ जाएगा। आपने ये चीजें लिखी ठीक है। अब अगर हम देखते नियोन Ne2 देखते बनता है क्या, देखते हैं बनता है नहीं बनता। नियोन के बायतम कोष में कितना होता है 2s2 2p6 6 होता है ना, तो 6 1 में 6 2 में कितना 12 हो गए, तो नीचे 6 ऊपर 6 अपन 2 0 बटा 2 0, अरे अणु बनता ही नहीं अस्थायी, ये बॉन्ड ऑर्डर से तो पता चल गया ना अस्थायी, खत्म करो इस चीजों को। यही शॉर्ट ट्रिक है, आपके शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे और आपको और भी कौन से टॉपिक, भले केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी हो और बॉटनी हो, चारों सब्जेक्ट हो, आपको किसी की भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे, इसकी शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बनाओ, मैं उसी की शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बना दूंगा और जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऑल पे प्रेस करें ताकि कोई भी मैं जो नया वीडियो डालता उसका नोटिफिकेशन आए। मैंने उससे पहले एक वीडियो डाला है शैवाल का, बहुत बड़ा लगता है लेकिन उसमें बहुत चीजें से पढ़ाई है, उसमें ट्रिक बताई है। आप पूरा वीडियो भी नहीं देखे ना, आपको सब चीजें पता है, उसमें शॉर्ट ट्रिक देख ले एग्जाम्पल की, ये कैसे समझा है, बस उतना देख लेंगे तो भी आपके लिए बहुत होगा। कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।